Hello everyone, today we are going to study about the various string operators. So the two basic operators that we are used on the strings are the concatenation operator and the replication operator. तो जो दो सबसे बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो कि हम स्ट्रिंग पर यूज करते हैं वो उसमें से सबसे पहला है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और दूसरा है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। जो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है वो हमारा यूज होता है स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए। मीन्स अगर हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, तो हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो जो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है वो बेसिकली हमारा प्लस साइन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास तीन स्ट्रिंग है, एक है वेलकम, एक है टू और एक है इंडिया। तो अगर मैं इन तीनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देना चाहती हूँ, मैं इन तीनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर देना चाहती हूँ, तो मैं इनके बीच में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज कर लूंगी और मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा वेलकम टू इंडिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरी तीनों स्ट्रिंग्स कंबाइन भी हो जाए, लेकिन जो मेरा वर्ड्स हैं उनके बीच में स्पेस भी आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उन स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेस भी ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने वही किया है, वेलकम प्लस स्पेस प्लस टू प्लस स्पेस प्लस इंडिया। तो क्या हुआ, वेलकम देन स्पेस देन टू देन स्पेस एंड देन इंडिया। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि हम दो स्ट्रिंग्स को ही ऐड कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक स्ट्रिंग हो और एक नंबर हो और हम उन दोनों को ऐड कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा पाइथन जो है वो हमको एरर दे देगा। तो इस चीज को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है हेलो, और दूसरी स्ट्रिंग है मेरे पास S1 हेलो वर्ल्ड। अब मुझे इन दोनों स्ट्रिंग्स को क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिंग्स को मुझे ऐड करना है। तो मैं क्या चाहती हूँ, इसके आउटपुट को प्रिंट कराना चाहती हूँ कि S प्लस मेरा S1 हो जाए और मेरे पास जो भी रिजल्ट है वो मेरा प्लस होके आ जाए। रन में जाऊंगी, सेव करूंगी फाइल को एंड सी माई आउटपुट। क्या हुआ, ये हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट होके आ गया। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी इनके बीच में स्पेस भी प्रिंट हो। तो मुझे उस केस में क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक स्पेस भी प्रिंट करानी पड़ेगी और इनके बीच में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहली स्ट्रिंग ली, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लिया, स्पेस ली, देन कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर एंड देन दूसरी स्ट्रिंग ली। अब इस फाइल को रन करके देखते हैं एंड सी, इन दोनों वर्ड के बीच में मेरी स्पेस भी प्रिंट हो गई। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि हम दो स्ट्रिंग्स को ही ऐड कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक स्ट्रिंग हो और एक नंबर हो। तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं कि हम एक तो स्ट्रिंग ले ली मैंने हेलो और एक मैंने नंबर ले लिया। और अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये दोनों मेरे प्लस हो जाए, मीन्स कॉन्कैटिनेट हो जाए, हेलो 5 लिख के आ जाए। तो क्या ऐसा होगा, तो सी क्या कह रहे हैं, ये एरर दे रहा है, कह रहे हैं कैन ओनली कॉन्केटिनेट str नॉट int टू str। मीन्स हम इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। अगर मैं इस 5 को स्ट्रिंग ही बना दूं, मीन्स मैं इसको अगर डबल कोट्स में लिख दूंगी तो ये इसको एज अ स्ट्रिंग ले लेगा और ये इसके साथ ऐड होकर आ जाएगा। ऐड का मतलब है ये इसके साथ कंबाइन होके आ जाएगा। उसी यहाँ पे मेरा हेलो 5 लिख कर आ गया। Now come to the next operator, that is the replication operator. Replication operator मेरा जो होता है वो बेसिकली ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन होता है वो होता है replication operator. Replication means repetition. When we want to repeat the same string n number of times, वी यूज रेप्लीकेशन ऑपरेटर। जब हम एक ही स्ट्रिंग को काफी बार रिपीट करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम रेप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है वेलकम और मैं ये चाहती हूँ कि वेलकम मेरा 3 टाइम्स लिख कर आ जाए। तो मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मीन्स 3 रेप्लीकेशन ऑपरेटर यूज कर लूंगी और उसके आगे मैं इंटीजर वैल्यू 3 यूज कर लूंगी। तो क्या होगा, वेलकम देन वेलकम एंड अगेन वेलकम।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जो इंटीजर वैल्यू यूज कर रहे हैं वो पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं। रेप्लिकेशन ऑपरेटर के पहले करेंगे तो भी आउटपुट आएगा और बाद में करेंगे तो भी आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे जो हमारा ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि जैसे कि हम यहाँ पे एक नंबर को और एक स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते थे, इसी तरीके से यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग्स पर रेप्लिकेशन ऑपरेटर नहीं लगा सकते। मींस मैं अगर यहाँ पे चाहूँ कि यहाँ भी हाई लिख दूं और यहाँ भी हाई लिख दूं और उन दोनों को रेप्लिकेट कर दूं, तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। रेप्लिकेशन करने के लिए ये जरूरी है या तो दोनों नंबर ही हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर दोनों नंबर नहीं है तो ये जरूरी है कि एक नंबर हो और एक जो है वो मेरा स्ट्रिंग हो। ठीक है, यानी एक इंटीजर हो और एक स्ट्रिंग हो। तो ये टू एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर, और यू कैन से मल्टीप्लाई टू। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिखूंगी तो मेरा यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा, दैट इज अलाउड। अगर मैं 2 और फिर रेप्लिकेशन ऑपरेटर हेलो लिखूंगी, दैट इज अलाउ के हेलो हेलो लिखकर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं हेलो को हेलो के साथ रेप्लिकेट कर दूं तो उस केस में मेरा एरर आ जाएगा। तो इस केस चीज को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि मेरे पास सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं इस हेलो स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करके दिखा देती हूँ कि मेरा जो ये हेलो है, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा हेलो 3 टाइम्स लिख कर आ जाए। तो मैंने क्या किया है कि इस हेलो स्ट्रिंग को रेप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करके 3 टाइम्स कर दिया है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये मेरा 3 टाइम्स लिख के आता है या नहीं। सी, हेलो हेलो हेलो। अब बात आती है कि मैंने दूसरा पॉइंट ये बोला था कि हम चाहे इसको पहले लिख लें इंटीजर को, चाहे बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं कि इसकी पोजीशन को चेंज करके देख लेते हैं। इसको हम यहाँ लिखते हैं और हम करते हैं 2 रेप्लिकेशन ऑपरेटर एंड देन स्ट्रिंग। अब हम अपना आउटपुट देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो सी, उसने अभी भी उस हेलो को 2 टाइम्स रिपीट कर दिया। ठीक है, अब हमने थर्ड पॉइंट ये पढ़ा था कि हम, ये कंपल्शन है कि हम 2 स्ट्रिंग्स को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑपरेटर को 2 स्ट्रिंग्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। एक जरूरी है कि एक इंटीजर वैल्यू हो। तो मैं एक काम करके दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पर एक और स्ट्रिंग ले लेती हूँ और उसमें मैंने ले लिया हेलो वर्ल्ड। और मैंने क्या किया कि मैं चाहती हूँ कि ये दोनों स्ट्रिंग्स मेरी रेप्लिकेट होकर आए। तो क्या ये रेप्लिकेट होंगी? तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर इस केस में मेरे पास एरर आना चाहिए, तो लेट्स सी। यस, ये क्या कह रहा है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str। कि आप क्या एक सीक्वेंस को str यानी स्ट्रिंग टाइप से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपके लिए पास एक इंटीजर होना जरूरी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन ऑपरेटर एंड कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करके हम स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं। रेप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करके हम स्ट्रिंग्स का रिपीटेशन करते हैं। सेम स्ट्रिंग्स को जितने बार हमें रिपीट करना होता है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे तरीके के ऑपरेटर्स हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज द मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली हमारे 2 होते हैं, एक होता है इन और दूसरा होता है नॉट इन। तो बेसिकली ये इन और नॉट इन क्या करता है कि जो इन ऑपरेटर होता है वो ये चेक करता है कि जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर को या पर्टिकुलर सीक्वेंस को या कैरेक्टर्स को मैं चेक करना चाहती हूँ कि मेरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वो है या नहीं है, तो मैं इन ऑपरेटर और नॉट इन का यूज करके पता कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर लिया है ए और मैं उसको इस स्ट्रिंग में चेक करना चाहती हूँ। तो जब मैं ए को यहाँ पे चेक करना स्टार्ट करूंगी तो मैं देखूंगी कि यहाँ पे कहीं भी ए नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि ए जो है वेलकम में नहीं है, इसलिए मेरा आंसर फॉल्स आएगा। हमेशा मेंबरशिप ऑपरेटर का आंसर इधर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही आता है। तो क्योंकि ए वेलकम में नहीं है इसलिए आंसर मेरा फॉल्स हो गया। अब हम चेक करें, ई है वेलकम में, यस, ई जो है वो मेरा वेलकम में है, इसलिए मेरा आंसर ट्रू है। अब हम नॉट इन का चेक करेंगे, तो जब नॉट इन क्या करेगा, इनका अपोजिट काम करेगा। अगर मेरा स्ट्रिंग में पर्टिकुलर कैरेक्टर है तो अगर मैं इन ऑपरेटर लगा रही हूं तो वो मेरा ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा।
नॉट इन क्या करेगा, उसका अपोजिट कर देगा। जैसे ए जो है वो इसमें नहीं है, तो आंसर मेरा ट्रू आएगा, क्योंकि नॉट इन, हम कह रहे हैं ए नॉट इन वेलकम, तो आंसर ट्रू आ जाएगा। ए नॉट इन वेलकम, सॉरी, ई नॉट इन वेलकम, तो उस केस में मेरा आंसर जो है वो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ई मेरा वेलकम में है। अब ये तो थी अभी तक एक एक कैरेक्टर की बात। अगर अब हम एक से ज्यादा कैरेक्टर को चेक करें, तो देखिए सीओ, तो जब हम यहाँ पे चेक करते हुए तो यस सीओ उसको एक ही सीक्वेंस में मिला, इसलिए मेरा आंसर ट्रू आ रहा है। यहाँ हम देखेंगे ई सी ई, ठीक है, ई भी है, सी भी है, ई भी है, लेकिन आंसर फिर भी फॉल्स लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब ये चेक करेगा तो ये पूरे इस सीक्वेंस को चेक करेगा, तो इसे यहाँ पे ई मिला लेकिन आगे सी नहीं मिला, इसको एल मिला बीच में, है ना, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो फॉल्स हो गया। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग है हेलो, और मैं इसमें प्रिंट करा के देखती हूँ कि क्या मेरा इसमें ई है, ई इन एस, अगर है तो आंसर मेरा ट्रू आएगा, नहीं है तो आंसर मेरा फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो ट्रू आना चाहिए, सी, तो मेरा आंसर जो है वो ट्रू आ गया है। ठीक है, अब मैं अगर ई नॉट इन करके देखती हूँ, क्या मेरा ई एस में नहीं है, तो ई मेरा क्योंकि एस में है तो आंसर मेरा इस केस में जो है वो फॉल्स आना चाहिए, तो सी, आंसर मेरा जो है वो फॉल्स आ गया। अब मैं चेक करती हूँ कि क्या मेरा ई एल एल एस में है, तो हम देखेंगे यहां से, तो ई एल एल मेरा एस में है, तो मैं इसे रन करके देखती हूँ, तो यस इट इज देयर। लेकिन अगर मैं इसको कर देती हूँ ई एल ओ, तो क्या ये मेरा एस में है? ई भी है, एल भी है, ओ भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बीच में एक और एल था, तो सीक्वेंस चल नहीं रही है, तो जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो फॉल्स हो जाना चाहिए। तो यस इट इज गिविंग अ फॉल्स आंसर। ठीक है, तो आई होप सो कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे कि हम उस अगर पर्टिकुलर कैरेक्टर या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में है तो इनके केस में वो ट्रू देता है, और नॉट इनके केस में अगर नहीं है तो वो ट्रू देगा। अब जो हमारे नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स आ जाते हैं, दैट आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं हमारे इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब कंपैरिजन यहाँ पे आप देख लीजिए कि डबल इक्वल इक्वल टू लगा रहे हैं। अगर हम सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, लेकिन यहाँ पे हम डबल इक्वल टू यूज कर रहे हैं तो वो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होगा। तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं, और जो कंपैरिजन होता है वो हमारा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास जो है दो स्ट्रिंग्स है, एक है वेलकम और दूसरी है वर्ल्ड। अब हमें कंपैरिजन करने से पहले कुछ ऑर्डिनल वैल्यूज या एस्की कोड पता होने चाहिए। जैसे कैपिटल ए का एस्की कोड होता है 65 और जेड का होता है 90। तो अगर मैं ऐसे देखूंगी तो बी का हो गया 66, सी का हो गया 67, कैपिटल बी का 66, कैपिटल सी का 67, लाइक दिस। तो वो 26 कैरेक्टर्स जो हैं वो मेरे टोटल 90 तक आ गए। यहाँ पे मैं आऊंगी तो स्मॉल ए का जो मेरे ऑर्डिनल वैल्यू या आस्की कोड होता है वो होता है 97, फिर स्मॉल बी का हो गया 98, देन स्मॉल सी 99। इसी तरीके से स्मॉल जेड तक हम 26 लेटर्स काउंट कर लेंगे तो इट इज 122 आ जाएगा। और जो डिजिट्स होते हैं 0 to 9 दैट इज 48 से लेकर 57। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला जो हमने यहाँ पे लिया है वो है S1 इक्वल इक्वल टू S2। तो क्या ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं? तो हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अगर इनको काउंट देखते हैं, अगर कैरेक्टर्स ही काउंट कर लें तो WELCOME means total 1 2 3 4 5 6 7 characters are there, and here 1 2 3 4 5 characters are there। तो दोनों इक्वल टू है ही नहीं, तो इसलिए इस केस में मेरी जो आंसर आ गया वो फॉल्स आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही डिफरेंट थे, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने एक स्ट्रिंग ले ली S3 और इक्वल टू, और उसमें मैंने लिख दिया वेलकम, और मैंने जो दूसरी स्ट्रिंग ली S4 और उस पर भी मैंने लिख दिया
वेलकम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो दोनों में वेलकम वेलकम सेम हमारी स्ट्रिंग्स हैं, दो कैरेक्टर्स को हम कंपेयर करेंगे तो सेम ही आ रहे हैं, इसलिए उस केस में जो है हमारा आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है कि S1 नॉट इक्वल टू S2। भाई ठीक है, S1 जो है इक्वल S2 के बराबर नहीं है। अब हम थर्ड में चेक करेंगे S1 ग्रेटर देन S2। तो आप यहाँ पे देखो S1 पे देखेंगे कि S1 ग्रेटर देन S2, तो यस S1 इज ग्रेटर देन S2, इसलिए ये आंसर हमारा जो है वो ट्रू हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हेलो, और दूसरी स्ट्रिंग मैंने एक और ले ली S1, और उसमें भी मैंने ले लिया कैपिटल हेलो। तो अब इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? कौन सी स्ट्रिंग जो है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि प्रिंट S इक्वल टू S1, क्या मेरी जो स्ट्रिंग S है वो S1 के बराबर है? रन रन करके देखेंगे तो नहीं। क्यों नहीं है बराबर, जबकि सेम ही स्ट्रिंग है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्मॉल h है और ये हमारा कैपिटल H है। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंट S नॉट इक्वल टू S1, क्या मेरी जो स्ट्रिंग है S, क्या वो S1 के बराबर नहीं है? तो यस नहीं है, तो आंसर मेरा ट्रू आना चाहिए। आंसर मेरा ट्रू आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या S1 जो है वो S2 से बड़ी है। तो अब यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो दोनों में ही बराबर है। अब क्योंकि जो S की वैल्यू है A की वो है 97, और जो कैपिटल A की है वो है 65, तो हम देखें तो 97 वाली वैल्यूज अब बढ़ती जाएंगी और 65 वैल्यूज वाली कम होंगी। तो इट मीन्स कि जो S की वैल्यू होगी H की वो ज्यादा होगी S की वैल्यू ऑफ कैपिटल H, तो जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग जो है वो मेरी बड़ी होगी इस स्ट्रिंग से। तो देखते हैं, तो आंसर मेरा ट्रू आना चाहिए इस केस में। सॉरी, मैंने यहाँ पे S1 लिख दिया जबकि मेरी स्ट्रिंग का नाम था S। दिस इज S एंड दिस इज S1। अब देखते हैं, सी, ये मेरा आंसर जो है वो ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया, मैं एक बार दोबारा रन करके दिखा देती हूँ। सी, मेरा आंसर जो है वो ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया, क्योंकि ये वाली जो S की वैल्यू है H की वो ज्यादा है S की वैल्यू ऑफ कैपिटल H। अब हमें अगर पता करनी होती है किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर की S की वैल्यू, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर की S की वैल्यू, तो जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ORD। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कैपिटल H की S की वैल्यू पता करनी है, तो मैं लिखूंगी ORD प्रिंट ORD ऑफ H। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल h की ऑर्डिनल वैल्यू पता कर लेते हैं और हम कैपिटल H की भी कर लेते हैं। एंड ORD ऑफ कैपिटल H। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितनी है, फिर हम कंपेयर करेंगे उनको। ये देखिए, उसकी ऑर्डिनल वैल्यू है 104 और उसकी वैल्यू है 72। तो अब आप देखो कि भाई 104 जो है वो 72 से ज्यादा होगा, इसीलिए ये वाली स्ट्रिंग जो है वो इससे बड़ी है। अब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी की कैरेक्टर जो लेटर पता है उसकी ऑर्डिनल वैल्यू या ASCII वैल्यू पता है और मुझे उसका कैरेक्टर निकालने की इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर होगा, तो उसके लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो हम करते हैं CHR, और मुझे किसका निकालना है 65 का, सॉरी 68 का निकालते हैं क्योंकि 65 का हमको पता है ऑलरेडी कैपिटल A होता है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। सी, तो ये आ गई हमारी कैपिटल D। तो अगर हमें किसी की S की वैल्यू पता है तो उससे हम उसकी कैरेक्टर निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर जो उस पर्टिकुलर S की वैल्यू के साथ एसोसिएटेड होगा वो पता चल जाएगा। अगर कैरेक्टर पता है तो उससे हम उसकी S की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि ऑर्डिनल वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये इस तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं।
तो आई होप सो कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हमारे कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में बात करेंगे।